आपकी अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं तो कहाँ पे तो इसमें जो है वो आपने स्क्रीन शेयर आपने जो क्या कहते हैं उसके जो आपने एल्गोरिथम यूज़ करना है आपका वो आपका रैंडम फॉरेस्ट है। और बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एक बैगिंग टेक्निक है, सैम्पल टेक्निक है हमारे पास के, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट वीक लर्नर्स जो होते हैं या वीक क्लासीफायर जो होते हैं वो उनको हम जो है वो इम्बेड करते हैं साथ में। और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंट जो है वो ट्रीज लेके उसका एक फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं उसे कि इसके बाद जो है वैसे बेसिकली ये होता क्यों यूज़ है, मतलब हम रैंडम फॉरेस्ट मतलब क्यों यूज़ किया, कोई बता सकता है? बिकॉज सिंगल डिसीजन ट्री से ओवरफिटिंग हो जाती है अगर बहुत बड़ा डाटा सेट हो। अच्छा, और ओवरफिट वो होता क्यों है? बिकॉज बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं तो फिर जो मॉडल होता है इट एंड्स अप मेमोराइजिंग द नॉइस इंस्टेड ऑफ लर्निंग एक्चुअल पैटर्न्स। तो रैंडम फॉरेस्ट फिर रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करता है इन टू वेज। हम्म। एक तो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन और दूसरा इन एवरी स्प्लिट देयर इज अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स। ठीक है, ठीक है जी। वैसे रैंडम फॉरेस्ट हमने पिछले लैब में भी काफ़ी डिस्कस कर लिया था, और मेरे ख्याल से आपको थोड़ी भी आपकी अच्छी, क्योंकि चलें। अच्छा, तो आज की जो लैब है वो रैंडम फॉरेस्ट ही एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये यूज़ किस पे करेंगे, आपके पास जो डाटा है वो क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट का है, ठीक है। अब उसमें जो है वो आपने डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रिडिक्ट करना है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। और हम रैंडम फॉरेस्ट जो है वो रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सबको पता है ना? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा सेट है वो आपके पास क्रेडिट स्कोर का है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, ये रैंडम आपकी कोलैब नोटबुक की। अच्छा, तो आपकी जो लैब है वो रैंडम फॉरेस्ट के लिहाज से है कि जिसमें आपने क्रेडिट कार्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। इसमें जो है वो मैंने पहले आपको लिंक से भी डाटा जो है वो करवाया, उसके बाद जो है वो CSV से भी, ठीक है। CSV के साथ आज जो है वो हम जो UCI आपकी मशीन लर्निंग रेपोजिटरी है वहाँ से मतलब डाटा जो है वो कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सर्च क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आपके पास जो है वो आपके पास अब डाटा सेट यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि UCI, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम जो है ये आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाटा सेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने के काफ़ी ज़्यादा डाटा सेट्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इसने मुझे जो है वो डिफ़ॉल्ट पर क्रेडिट कार्ड क्लाइंट्स, ठीक है, दिस रिसर्च एम टू केस ऑफ कस्टमर डिफ़ॉल्ट पेमेंट इन ताइवान कंपेयर्स द प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। ठीक है, डाटा क्रेडिट मल्टी सब्जेक्ट एरिया बिजनेस है, एसोसिएट टास्क क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो एसोसिएट किया गया है तो इस सेट हो रहा है। दूसरा ये होता है कि इसमें मशीन लर्निंग रेपोजिटरी में क्या होता है कि आपकी जो है ये जो UCI है
इसमें आपके पास जो है वो ये फीचर्स और जो टारगेट वेरिएबल है उसको वैसे अलग अलग दिया गया होता है। मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स, फीचर टाइप, इंस्टेंसेस, फीचर्स कितने हैं, 23 फीचर्स हैं। इंफॉर्मेशन आ गई डाटा की, ठीक है, कि क्या क्या दिस है, कैसा कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट पेमेंट इन टाइप 1 कंपेरेबिलिटी अगर, ठीक है, ये सारे मतलब के जो भी इसका है, ठीक है। हैज मिसिंग वैल्यूज, तो ये आपको डाटा की क्वालिटी बता देते हैं कि इसमें मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं है। मोस्टली जो आपके पास पब्लिक डाटा सेट होता है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है डाटा सेट एज कम्पेयर टू प्राइवेट डाटा सेट। प्राइवेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉइजी होता है डाटा सेट, उसको आपने जो है वो पूरा क्लीन करना होता है सारा कुछ, क्योंकि ये आपके पास पब्लिक है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी क्लीन डाटा सेट्स होते हैं, किसमें आपको मिसिंग वैल्यूज़ मिलेंगी, किसी में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये डाटा सेट का जो है वो प्रीव्यू आ गया कि जिसमें वेरिएबल नेम यहाँ पे आईडी ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू रोल क्या है, वो क्या है आईडी। आईडी जो है वो आपको आपको पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है। आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अपने क्या कहते हैं फीचर सेट में रखेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ही ये लेगा, और हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स पे भी ये जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा हो, क्योंकि ये कोई फीचर नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो एक आईडी होती है, सीरियल नंबर होता है कुछ भी, ठीक है। मिसिंग वैल्यू नो, डेमोग्राफिक है या नहीं है, यहाँ पे डिटेल आ गया आपकी, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, ठीक है, उसके लिहाज से। अब यहाँ पे x1 जो है ये आपका फीचर है, ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, लिमिट जो है वो बैलेंस और नो, ठीक है। फिर उसके बाद फीचर फीमेल मेल के लिहाज से आ गया, उसके बाद उसमें मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। फिर फीचर इंटीजर एजुकेशनल लेवल, ठीक है, एजुकेशन और नो। मैरिटल स्टेटस, ये आपको बताता है कि ये डेमोग्राफिक डिटेल इसमें कौन कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद फीचर फीचर फीचर, और अगर इसने पूरी रो नहीं शो करवाई, अगर इसको शो करवाऊँ तो ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का डाटा सेट होता है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपके पास टोटल फीचर सेट है वो है आपके पास 23 का, ठीक है। ये यहाँ x1 से लेके x2 तक, इसको मतलब देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये x में ही जाएगा, ठीक है। और जो टारगेट वेरिएबल होता है वो y में दिया गया होता है, ठीक है। अच्छा, एडिशनल वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हर वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन आगे कि x1 अमाउंट ऑफ द गिवन क्रेडिट एंटी डॉलर जो भी है, इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर क्रेडिट एंड हिज हर फैमिली सप्लीमेंट्री क्रेडिट। जेंडर आ गया, एजुकेशन आ गई, एज आ गया, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ पास्ट पेमेंट, ट्रैक द पेमेंट, ठीक है, जो भी है ये सारी चीज़ें। डाटा सेट फाइल आ गई, ठीक है। फाइल जो है वो ये है आपके पास एक्सेल एस की, ठीक है। 5.3 जो है वो इसका साइज है, ठीक है। पेपर साइट जो है वो साइट जो जिन्होंने किया हुआ है उसके लिहाज से जो है वो आपका आ जाता है, या जिसमें मतलब जो इन्होंने जिन्होंने ये डाटा सेट वगैरह बनाया जो भी, खैर यहाँ पे जो डाटा सेट है वो लेते कैसे हैं। एक तो होता है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन कि आप डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड कर ले, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो इंपोर्ट इन पाइथन, पाइथन में कैसे इंपोर्ट करना है कि आपने सबसे पहले जो है वो ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको कि उसकी लाइब्रेरी आ जाती है, ठीक है, कि आप जो है वो यूसीएल मशीन लर्निंग रेपोजिटरी की लाइब्रेरी जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है। ये पाई पाई पे पीछे इन्होंने पूरी लाइब्रेरी जो है वो बनाई होती है, ठीक है। खैर पाई पाई ही है ना, हाँ। तो पाई पाई बेसिकली पाइथन के जो पैकेज जितने भी बन रहे होते हैं ना, ये कुछ मतलब मोस्टली जो होते हैं, ठीक है, जो आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हो यहाँ पे, मतलब पाई पाई जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने कहा थोड़ा सा ये भी बता दूं, इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। ये जो पिप इंस्टॉल वगैरह आप करते हैं ना, तो ये पैकेज जो है वो यहाँ पे पड़े होते हैं। अगर मैं इसके कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखा सकूं, हम करते हैं नम पाई पाई पाई। अच्छा,
यहाँ पे देखें कि ये पाइप एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरीज जो है पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो आप जो है वो पिप इंस्टॉल करते हैं ना, वो इसी का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि numpy की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा ये बता दूं कि क्योंकि आप जो है वो लाइब्रेरीज जो भी आपके पास होती हैं वो यहाँ पे पूरी उसकी एक प्रोजेक्ट जो है वो बना होता है, उसकी पूरी जो है वो फाइलिंग हुई होती है, ठीक है। वेबसाइट कौन सी है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है, मेलिंग लिस्ट क्या है, ठीक है। सोर्स कोड जो है उसका क्या है, सोर्स कोड भी आप दे सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है वो किस किस ने की या क्या क्या है, ठीक है। तो उसके लिहाज से यहाँ पे पूरी आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये इसका मतलब अगर किसी को पैकेजेस में इशू हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता हो कि आपने कैसे जो है वो देखनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपने ये कर लिया, फिर उसके बाद जो ये आपके पास पूरा कोड होता है, ठीक है। आप इस कोड को यहाँ पे कॉपी किया, मैंने पहले ही किया हुआ है यहाँ पे, कि पिप इंस्टॉल यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे कोड मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया, जिसने मतलब क्या किया कि इंपोर्ट फैच उसका जो है वो कोई मॉड्यूल है, ठीक है। डिफॉल्ट अपग्रेडेड। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर आप जो है अभी यूसीआई रिपॉजिटरी के बारे में बता रहे थे, तो आपने फिक्सशेयर का कोई एक्सपीरियंस होगा आपका? फिक्स जो आप अभी किसका? प्रोसेस बता रहे थे यूसीआई का, तो फिक्सशेयर जो है उसका आपको पता होगा कैसे करते हैं? फिक्सशेयर जो है वो रिपॉजिटरी है। अब मुझे उसका नहीं था पता ये, अच्छा कि स्पेलिंग बताएंगे? FIG। एस एच, जी। ठीक है। ये रिसर्च डाटा रेपोजिटरी, ये तो जैसे TIND आपने, के नाम से, नहीं नहीं नीचे देखें, ये कहाँ वाली पे? है। जी। ठीक है, खैर ये भी एक पता चल गई उस लिहाज से, TIND वाली भी। हम इसको भी देख लेते हैं क्या है। ये वैसे बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपने बताई है। थैंक यू। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है जी। फिक्सर सिंपली रिसर्च मैंने शेयर अपलोड अपलोड फाइल अप टू 20। अच्छा, ये डाटा सेट वगैरह शेयरिंग के लिए। जी सर, ये भी जैसे आप यूसीआई रिपॉजिटरी के बारे में बता रहे थे ना, तो ये भी उसी तरह की रिपॉजिटरी है और इस पे मल्टीपल अच्छा डेटा अच्छा। सेट्स होते हैं। तो मैं बस आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आप बता रहे थे ना कि यूसीआई डायरेक्टली आप हम्म। इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, तो इसकी ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया हो। इसका मुझे वैसे नहीं था पता फिक्स शेयर का। ठीक। कोई भी हम डाटा सेट का वो ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। इसी गई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट डाटा सेट, ठीक है। 6 डॉट, नेट थोड़ा स्लो है ना। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब वही वाला ये चीज़ें सारी, ठीक है। मतलब आप जो है वो इसने पब्लिश किया हुआ है एक्सटर्नल DOI, ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, बैंकिंग सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप इसको वर्जन 1 वर्जन 2 के साथ आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, साइट का नीचे ऑप्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट बिबल टेक्स्ट डेटा साइट PC, इसमें मेरे ख्याल से डाउनलोड का ऑप्शन है, साइट का शेयर। एक मिनट देखते हैं कि कहाँ पे। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें वो डायरेक्ट कोड का ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो ठीक। इसके साथ जो है वो शो हो जाना था। खैर इसको देखिएगा, मैं भी इसको ठीक। देखूंगा मज़ीद, क्योंकि हमें तो वही ट्रेडिशनल थोड़ा सा पता था, ये तो नहीं था पता हो ये भी ट्रेडिशनल होगा। अच्छा ठीक। जी, ओके। ज़रा इनको क्लोज कर दूँ सबको। अच्छा, तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये पूरा कोड प्रोवाइड कर देगा, और इसके साथ साथ जो है वो आपको लिंक भी शेयर कर देगा कि डाटा जो है वो क्या है। डाटा को अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊँ तो ये मेरे पास जो है वो डाटा URL पड़ा होगा, और इसमें जो है वो सारी IDs और ये वो सारा कुछ इसमें पड़ा होगा, फीचर कौन कौन से है ये वो, ठीक है।
और इसमें जो है वो अगर आपने यहाँ पे मतलब मैंने सीधा लिंक कोई कर लिया, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें पूरा उसने जो है वो यहाँ पे आपके आगे मेटा डेटा कंप्लीट और इसके बाद जो वेरिएबल कौन कौन से वो भी इसने शो करवा दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो इसको डाटा फ्रेम की तरह लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसी पे काम किया तो हमने इस लिंक को जो इसने लिंक दिया है हमारे पास, ये वाला लिंक जो है वो मैंने सिंपली कॉपी कर लिया, ये CSV वाला, ठीक है, क्योंकि हम जो है मोस्टली CSV पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है ये फीचर्स दे दिए। अब इन फीचर्स में आपको दिख रहा होगा कि ये X1 X2 X3 X5, ये कुछ मतलब कि हमें नहीं समझ आ रही कि क्या है, लेकिन ये पता है कि ये X में है, ठीक है। तो इसको जो है वो आपको रीनेम करना पड़ेगा कि आप जो है वो इसको रीनेम का कोई फंक्शन लगाएं कि जैसे मैंने कहा कि df डॉट रीनेम, और इसके साथ साथ जो है मैं एक लिस्ट बना लूँगा, जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ इसको कॉलम्स, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा सिंपली के चैट जीपीटी पे जाके या कुछ भी आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो आप नेम से पहले यहाँ पे कर लें जो आपने देखा था, ठीक है। ये जो नेम है इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेल है, जेंडर है, ये वो, ठीक है। उसके बाद जो है X1 यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो। सिंपल तरीका क्या होता है कि चैट जीपीटी पे जो है उसको ये जो है वो डिस्क्रिप्शन दें और उसको कहें कि मुझे नेम की लिस्ट, क्योंकि लिखने की बजाय आप जो सिंपल उसी से करवा सकते हो और लिस्ट देगा। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने फॉर एग्जांपल उसे कहा कि मेरे पास जो है कॉलम्स, मैं इसको कहता हूँ नेम, और इसके बाद जो आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पहला फीचर कौन सा है, लिमिट BL का, बल्कि यहाँ पे नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं उठाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक नाम होगा, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, इसी तरह। या आप डायरेक्टली चाहिए ये जो आपकी है ना क्या कहते हैं उसको, ये फीचर्स और टारगेट आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से भी अगर हम यहाँ पे भी देखें ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये आ रहा होगा, आप सिंपल डिस्क्रिप्शन भी इसकी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप ले सकते हैं या नहीं है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं जो करता रहूँ यही करता रहूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो कॉलम्स जो है वो ले लिए। इसके बाद आप यहाँ पे उसका कॉलम्स नेम, ठीक है, और आप इन प्लेस जो है वो ट्रू कर दें, तो ये आपके कॉलम जितने भी होंगे इसको रीनेम कर देगा आपके डाटा सेट को, ठीक है। उसके बाद जो चेक शेप, वही सारी चीज़ें जो हमने लैब में की हैं। मेन चीज़ जो आज की थी वो यही थी कि आप जो है वो डाटा सेट को कैसे लेते हैं, मतलब एक थर्ड प्लेटफॉर्म हमने जो है वो विजिट किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोड एंड इंस्पेक्ट द डाटा सेट, ये दिया गया सारा कुछ का मतलब कैसे कैसे आपने करना है, ठीक है, जैसे पहले करते रहे, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आ गया आपका, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिफॉल्ट वर्सेस नॉट डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, कोरिलेशन हीट मैप निकाल के आपने देखना है कि किसका जो है वो कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, कौन सा फीचर जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो उसको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉक्स प्लॉट आ गया। बॉक्स प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए भी होता है और आपके आउटलायर्स चेक करने के लिए भी होता है, ठीक है। और ये भी बताता है कि मिन मैक्स कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। खैर ये तो बेसिक प्री प्रोसेसिंग डाटा सेट, ड्रॉप, चेक इफ एन इनकोडेड इज नीडेड, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है तो उसको आपने न्यूमेरिकल बनाना है या नहीं बनाना। अच्छा, इसमें वैसे एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लें, या आपने जो है वो चेक करना है कि डाटा की हम जो है वो में आ रहा है कि कार्डिनैलिटी जो है वो चेक करते हैं कि आप जो है वो इस जो आपका कैटेगोरिकल कॉलम है उसको आप जो है वो इनकोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लें, इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेन द मॉडल वही है, ये इसका जो है वो इंसैम्पल से आता है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट का आपने लगाया रैंडम स्टेट, उसके जो है वो 42 होने चाहिए, रैंडमली जो है वो उसको पिक करता रहे जो भी उसका वो एक फॉरेस्ट बना रहा है, ठीक है। उसमें भी जो है वो एन एस्टिमेटर आगे मैक्सिमम डेप्थ,
ठीक है। कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए, मिनिमम सैंपल लीव्स 4 होने चाहिए, इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सैंपल में इसको नहीं करता। क्लास वेट बैलेंस भी इसको कर देता हूँ। ठीक है, रैंडम स्टेट ऑब्वियसली हमने ऊपर की हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास में जो मेनली तो जो यूज़ होते हैं वो आपके पास एन एस्टिमेटर और मैक्सिमम डेप्थ होता है। एक मिनट जरा, चलिए। अच्छा, चार्ज लगा लेने थे इसका। मोबाइल का इसका नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है वो हाइपर पैरामीटर गाइड जो है वो नंबर ऑफ एस्टिमेटर क्या यूज 200 ट्रीज, कि जितने आपने ट्रीज जो है वो लेने हैं। ठीक है, 200 लेने हैं, 100 लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये भी एक आपके पास हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, डेप्थ कितनी लेनी है ये भी आपके पास एक हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, लिमिट डिपेंड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ठीक है, ये इसमें मतलब कि आप लिमिट लगा देते हैं कि आपने जो है वो इतनी डेप्थ तक की जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने वो इतनी डेप्थ तक की आप लेंगे। ठीक है। अच्छा, मिनिमम सैंपल लीफ ई सैंपल मस्ट हैव एटलीस्ट 4 सैंपल्स। ठीक है, कि मतलब मिनिमम जो है वो 4 सैंपल ले रहा हो, इससे कम ना ले रहा हो। ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो। क्लास वेट बैलेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट द क्लास इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये जो है वो काम की चीज़ है, लेकिन इसमें जो है वो आप जब क्लास इम्बैलेंस का इशू आता है तो आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक होती है, स्ट्रेटिफाइड लर्निंग होती है। ठीक है, या और भी एल्गोरिदम होते हैं जिससे आप जो है वो क्लास इम्बैलेंस के इशू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। खैर, अच्छा, इवेल्युएट बोथ मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स को इवेल्युएट कैसे करना है? अच्छा, तो इसमें जो है वो आप एक तो आपके पास डिफ़ॉल्ट आ गया। ठीक है, कि मतलब उसमें जो है वो आपने प्रिडिक्ट कर दिया, तो फॉर ट्यून्ड मॉडल जो है वो आप क्या करेंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि उसकी जो है वो रिपोर्ट क्या आ रही है, कितनी क्लासिक एक्यूरेसी आ रही है, या प्रिसीजन या रिकॉल आ रही है। ठीक है। ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस आ गया। ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस का मैंने आपको कोड दिया गया। अब फीचर इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है कि जो भी फीचर जो है वो कितनी ज़्यादा उसमें जो है वो क्या वैल्यू उनकी आ रही है, या क्या इंपॉर्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं उस डाटा सेट में, ओ सॉरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। ठीक है, कोई भी फीचर उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू आपको बताती है कि मतलब कितना जो है ये फीचर इंपॉर्टेंट रहा है मशीन। जैसे कि हमने वो एक लैब में डिस्कस किया था ना, कि हमने एक एग्जांपल ली थी, और उसमें जो है वो हम देखते हैं कि अगर जो है वो ज़्यादा नंबर जो है वो किसी फीचर को दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है वो फीचर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो सारी लैब है जो आपने करनी है। ठीक है, और टाइम जो है वो आपका रात 12 बजे तक का ही रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आप जो है वो इजीली होके कर लें अपनी लैब। सर अगर आप इसको कल तक कर दें तो सर उसकी रीज़न ये है कि आज सर एक असाइनमेंट की सबमिशन है एमएल की, तो सर ज़्यादातर उस पर ही हम काम करेंगे। एमएल की कितनी असाइनमेंट हो गई वैसे? सर बहुत असाइनमेंट से सर थक गए हैं सर। नहीं, हुई कितनी? सर ये 4th है मेरे ख्याल से। अच्छा, 4th है। नहीं, खैर है। अब हमें जब डीप डीप लर्निंग पढ़ रहे थे ना, तो हमें अंदाज़ा लगाएं असाइनमेंट्स मिली थी 13 + 4, और उसमें भी अलग अलग वेरिएंट थे, तो 13-17 असाइनमेंट्स मिली थी जब हम डीप लर्निंग कोर्स पढ़ रहे थे। और उसमें लैब शेफ कौन सी होती? यहाँ पे तो तब के हालात थे। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा जी, आपकी अटेंडेंस, चलिए मैं कर देता हूँ, उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर। उसका एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा? यस सर, एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा।
लेकिन कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। जो चीज़ ना समझे उसको, असाइनमेंट इज़ 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। हाँ जी, इसको बाँट लें ज़रा, डिवाइड करें 25, 4 आते हैं, 4-4 नंबर सबके। तो इतनी मुश्किल नहीं है, ये आपको मैनुअल देख के लग रहा है, ये मैनुअल जो है मैं खुद ही इतना वो डिटेल से बनवाता हूँ, ठीक है? और इसको खुद जो है वो एक दफ़ा देखता हूँ, लेकिन आज जो है वो टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपकी जो लैब है ना, ठीक है, वो और पूरी ऐसा हमज़ा आप क्यों ना माइक ओपन कर लें? खराब है सर, अच्छा। 2-2 से साथ मोबाइल से भी जॉइन कर लिया करें, जॉइन उसके साथ जब हैंड फ्री लगा ली, इसको म्यूट रख के। और कई जुगाड़ होते हैं हमारे, हमसे पूछें। अटेंडेंस साथ मोबाइल लगाए ना, मोबाइल के साथ हैंड फ्री वगैरह अटैच करें और इसका अगला वॉल्यूम जो है वो उसको ऑफ करें लैपटॉप का, तो आपकी आवाज़ जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो इसका वॉल्यूम ऑन रखेंगे लैपटॉप का, तो वो इधर भी ख़राब करेगा। तो ज़रा लगा लीजिए, फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी जी करें। सर अभी तक हमारे लैब के मार्क्स नहीं अपलोड हुए। मार्क्स नहीं अपलोड हुए सर। वी आर टोटली क्लूलेस यस, कि क्या ही मार्क्स होंगे और हम जो कर मुझे रहे हैं उसका क्या सीन है। सो काइंडली अगर आप असाइनमेंट्स जो भी हमने इंशाल्लाह लैब हो पास जाएंगे, किया, और टेंशन ना लें, इतने मार्क्स कम शम नहीं होंगे, ठीक है? बट सर एक बस ये आइडिया है तो कि होता है ना। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लूलेस ही कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या मार्क्स हैं। सो काइंडली अगर आप अभी नहीं, मैं अपलोड करना शुरू कर कर दें। लास्ट में होते हैं, दूंगा, बिल्कुल भी समझ नहीं कर आता। दूंगा, कर दूंगा। क्या नाम है थैंक यू आपका? सो मच। लाइबा वसीम। लाइबा में कर दूंगा मार्क्स आपको, कोई इशू चलिए नहीं ठीक है सर, थैंक यू है। सो मच। हाँ, अच्छा जी, लेक्चर कंटेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कौन? सर हमजा सर मेरी हमजा। अटेंडेंस मार्क कर देंगे? मेरा एक्चुअली माइक नहीं काम कर रहा था उस टाइम। कल की? नहीं सर, आज की। हाँ, तो अभी तो अटेंडेंस ली नहीं मैंने। ऑलराइट, थैंक यू। बड़े खुश हो गए यार कि अभी अटेंडेंस नहीं हुई। अच्छा, समीउल्लाह। मोहम्मद ताला। प्रेजेंट सर। अच्छा, सैयद मोहम्मद शामिर। प्रेजेंट सर। ठीक है, हमजा वहीद। प्रेजेंट सर। आमना अशरफ। Present, sir. महानूर अदील। Present. मोहम्मद अबू बकर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अबू बकर, आपने तो वो महफिलों वाला स्पीकर रखा हुआ है, वो भी इसी तरह सही आवाज़ गूंजती है। अच्छा, मैं मजाक करता हूँ, ये कोई वो नहीं कर रहा होता कि मतलब मजाक उड़ा नहीं रहा, सॉरी उसके लिए। मैं मजाक करता हूँ तो ये मतलब माइंड ना करिएगा। माइंड तो नहीं किया आपने? हाँ, सर ये आप हक भी रखते हैं, मजाक कर सकते हैं। कोई पता नहीं होता आजकल भाई। जो क्या कहते हैं, चलें, आपकी तो एज ज़्यादा है ना, मतलब ये पैचर शैचर में तो मजाक को अलग ही ले लेते हैं ना, वो इसलिए कोई आजकल की जनरेशन का पता है ऐसे ही। मतलब आप तो नहीं है, वैसे कह रहा हूँ। मोहम्मद अबू बकर सलीम हो गए। मोहम्मद अलियान। मोहम्मद उमर जमील। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर हैं आज? जी सर। उमर आज गए थे यूनिवर्सिटी? जी नहीं सर। अच्छा, हाँ, वो आपका मैसेज देखा है। ठीक है, एमन अजहर। Present, sir. तानियत बतूल। Present, sir. निमरा न्याजी। निमरा न्याजी। और Present, साथ sir. दोस्तों को Present. मैसेज किया करें जो एब्सेंट हो रहे हो,
ठीक है कि मतलब जल्दी से आ जाओ, बस अटेंडेंस हो रही है। ठीक है, खदीजा आसिफ, सर प्रेजेंट सर। सर टाइम लगता है। मोहम्मद कुमार मुराद, सैयद मोहम्मद जुनैद, प्रेजेंट सर। शाह जमान, प्रेजेंट सर। दुरे शाहवार, सर उसका मैसेज आया था सर, उसकी मामू की डेथ हो गई है, तो सर वो कराची में है। तो सर अगर किन का? दुरे शाहवार। यस सर। चलिए जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सारे उनके हक में दुआ करेंगे। सर अगर आप लीव लगा दो। ओ दुरे शाहवार, ठीक है। ये लीव नहीं लेट होता है ना? लाइबा ईमान, लाइबा ईमान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट राबिया सर। लतीफ़। प्रेजेंट सर। अच्छा, वकार उन्हें कहिएगा जब भी मतलब के टाइम मिले उन्हें कहिएगा कि एक मेल कर दें मुझे। यस सर, मैं उनको कह दिया हाँ, अभी सर मैं कि एब्सेंट जो है वो कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। राफिया लतीफ़, प्रेजेंट सर। तैयबा बिनत इकबाल, प्रेजेंट सर। लाइबा उमर, प्रेजेंट सर। जुल्किफ्ल, प्रेजेंट सर। युसरा हरीम, प्रेजेंट सर। अस्का शब्बीर, प्रेजेंट सर। शुआ भट्टी, प्रेजेंट सर।